बढ़िया विजन का स्वागत है ऑफ सक्सेस। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? सोचिए और बताइए इसका आंसर गौर से। देखिए इसको। इसका उत्तर है कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया। आगे चलते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए आप। देखिए इसका आंसर है अनुच्छेद 15, यानी संविधान सभा का अनुच्छेद 15 जो है सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 17 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अधिकार से संबंधित है। आगे चलते हैं। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? और जवाब दें फटाफट। इसका उत्तर है किसी भी सदन में संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पद पर कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ यानी जो पद पर बने रहे हैं वो कौन से व्यक्ति हैं? इसका आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखते हैं। राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? तो सोचें और बताएं इसका उत्तर। वीडियो को पॉज कर लें, उसके बाद देखें और फिर बताएं। देखिए इसका उत्तर होगा 1956 ईस्वी में। यानी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन जो प्रारंभ किया गया था वो 1956 से स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई भी इसका आंसर जवाब दे सकता है। देखिए इसका आंसर है अनुच्छेद 32, यानी भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर दीजिए फटाफट। देखिए इसका उत्तर होगा 2026 ईस्वी में लोकसभा चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन जो है उसकी गणना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? इसका उत्तर होगा गोवा को 1987 ईस्वी में राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? देखिए नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को महापौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन आता है? देखिए प्रधानमंत्री का सचिवालय जो है गृह मंत्रालय के अधीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो सबसे पहले संविधान सभा पारित द्वारा संविधान पारित किया गया था, तो कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? और से सोचिए और बताइए। देखिए इसका उत्तर है 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित किया गया है? देखिए भारतीय संविधान को जो है 22 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? तो इसका उत्तर होगा भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? देखिए इससे पहले मैं आपको कुछ चीज और बता दूं। देखिए भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं। इन उपबंधों में राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है, राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। ये राष्ट्रीय आपातकाल संपूर्ण भारतवर्ष या फिर भारत के किसी एक हिस्से पर लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल देखिए किन किन कारणों से लगाया जा सकता है वो हम बताते हैं। ये युद्ध
अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में। दूसरा है युद्ध की आशंका की स्थिति में। तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। यानी राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करता है, उस उद्घोषणा का 1 माह में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा अनुमोदन किया जाना आवश्यक है। किंतु यदि उद्घोषणा ऐसे समय पर होती है जब लोकसभा का विघटन हो गया है अथवा लोकसभा का उद्घोषणा को अनुमोदित किए बिना ही विघटित हो गई है, तो लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिनों के अवधि में लोकसभा के द्वारा अनुमोदन किया जाना आवश्यक होता है, जबकि इसी बीच राज्यसभा द्वारा अनुमोदन इसका कर दिया गया हो। दूसरा, यदि संसद के दोनों सदनों में से इसका अनुमोदन हो गया हो, तो आपातकाल 6 माह तक जारी रहेगा और प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन से इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा अथवा इसके जारी रहने के प्रत्येक प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत द्वारा पारित होना आवश्यक है। राष्ट्रपति आपातकाल की ऐसी उद्घोषणा को किसी भी समय एक अन्य उद्घोषणा जारी करके समाप्त कर सकता है। इसमें संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। यदि लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 सदस्य अध्यक्ष को अथवा राष्ट्रपति को यदि सदन नहीं चल रहा हो तो लिखित रूप से नोटिस दें, तो 14 दिन के अंदर उद्घोषणा के जारी रहने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए सदन की विशेष बैठक विचार विमर्श के उद्देश्य से बुलाई जा सकती है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है उसका प्रभाव जो है केंद्र और राज्य संबंधों में तो पड़ता ही पड़ता है, साथ में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा के कार्यकाल पर भी पड़ता है, मौलिक अधिकारों पर भी पड़ता है। तो आगे हम देखेंगे कि एक मौलिक अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहले अब ये जो हमने जो क्वेश्चन दिया है उसका देखिए उत्तर क्या होगा। तो कौन सा अधिकार जो अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है, इसका उत्तर होगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। एक आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। देखिए, आपातकाल के दौरान जो है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, तथा अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान किए गए कुछ मौलिक अधिकार केवल युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल की घोषणा के दौरान निलंबित रहते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा यानी अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान किए गए मौलिक अधिकार केवल युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल की घोषणा के दौरान निलंबित रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, उनके आंसर्स थे। आप इस पर एक बार दोबारा से गौर करें, इनको याद करें, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम्स में आप पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू।